नमस्कार, आपका स्वागत है भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात करेंगे संभल में हुए बवाल की। शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा का मामला और तमाम जो अपडेट्स है वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंसा में अब तक 5 की मौत हो चुकी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। संभल कोतवाल इलाके में 30 थानों की जो फोर्स है वो तैनात कर दी गई। नखासा थाने में 400 आरोपियों के खिलाफ केस लिखा गया है। अब तक 5 की मौत हो गई और शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी अभी भी जारी है। इसी क्रम में 30 थानों की जो पुलिस फोर्स है वो एक्टिव है। अब तक 400 आरोपियों के खिलाफ केस लिखा गया है। अकेले नखासा में 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छापेमारी लगातार चल रही है। तमाम हथियार और कारतूस भी जब्त किए गए। 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर एंट्री लगा दी गई। संभल में इंटरनेट सेवा बंद है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ चल रही है। पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि के आने पर भी रोक लगी है। संभल में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। वहीं 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। अलग अलग अस्पतालों में इन्हें भर्ती कराया गया है। वहीं डीआईजी एसपी पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है। मौके पर फ्लैग मार्च शाही मस्जिद के चारों तरफ निकाला गया है। फिलहाल इलाकों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जिन घरों में हथियार होने का शक है वहां पर भी तलाशी ली गई। आप देखिए, कल की ये तस्वीरें थी, किस तरह की हिंसा जिस तरह से निकल कर आई। उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी और उसके बाद जो फोर्सेस थी उनको आंसू गैस के गोले दागने पड़े ताकि लोगों को यहाँ पर रोका जाए। एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है फिलहाल वहाँ के लिए। 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद करने की हमने रिक्वेस्ट की थी, जिसे शासन द्वारा मान लिया गया। केवल संभल तहसील में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद किया। तो सर आदेश कर दिए गए सर नेट बंद करने के लिए? हाँ, केवल 24 घंटे के लिए संभल तहसील के लिए आदेश। अभी तक 21 लोगों को हिरासत में लिया है। उन लोगों के पास से कई प्रकार के वेपन्स हैं, वो भी रिकवर हुए हैं। और मौके पे और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि जिस जगह पे जो जहाँ पे फायरिंग चल रही थी, इन आपस लोगों के बीच में पता चला और पुलिस ने बाद में उन लोगों को चैलेंज करके वहां से दौड़ाया भी है। तो वहां पे भी कई प्रकार के 32 बोर के 315 बोर के और नॉर्मल 15 बोर के इस तरीके के तमाम जो है खोखे हैं वो पुलिस को बरामद हुए हैं और उसी के आधार पे है वो कार्रवाई है आगे की। उनके पास से भी हथियार बरामद हुआ है जिनको आपने डिटेन किया है? जिन लोगों को डिटेन किया है उनके घरों से भी हथियार है वो बरामद हुए। और ज्यादा जानकारी देंगे, सीधे जुड़ गए हैं सुनील राघव संभल से ही। सुनील राघव, ये इस पूरे मामले में क्या अपडेट है अभी के लिए, क्या स्थिति है वहां पर? मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल जो अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है, बिल्कुल सुनसान गलियां हैं। डीआईजी और एसपी सड़कों पर सुबह ही निकले हैं और वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। मस्जिद के चारों तरफ का इलाके की नाकेबंदी कर दी गई है और 400 लोगों के खिलाफ बताया जाता है कि मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 21 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और उनसे कुछ जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। मौके से खोखे और 315 32 बोर के बरामद किए गए थे। उसके आधार पर इनके घर की तलाशी ली गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा आपकी धरपकड़ जारी है और अभी आने वाला समय बताएगा कितने लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मामला जो है वो कल दोपहर के बाद से शाम से जो बिल्कुल थमा हुआ नजर है और वहां पर कोई भी इस तरह की अब गतिविधि नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। सब कुछ शांत है लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। लेकिन हर चीज कंट्रोल में है पुलिस प्रशासन के, जैसा कि बता रहे हैं सुनील। ये बताइए कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, ये कंफर्म है क्या पूरी तरह से? की प्रशासन ने पुष्टि की थी मृत होने की, लेकिन बीती रात्रि इलाज के दौरान बताया जाता है कि ये मुरादाबाद परिजनों द्वारा भर्ती कराए गए थे, लेकिन उनमें दोनों की घायल जो थे उनके इलाज के दौरान मौत हो गई है। लेकिन प्रशासन ने अभी सिर्फ इन 2 में 1 की पुष्टि की है। मतलब कुल मिलाकर प्रशासन 4 लोगों की पुष्टि कर रहा है और 1 लोग की पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन जो दोनों लोग बीती रात्रि जो खत्म हुए हैं उनके नाम भी आ गए हैं। उनके नाम है अयान और क्या कहते हैं कैफ। ये दोनों लोग 19 साल के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 साल और 35 साल से नीचे वाले लोग और अधिकांश 15 से 20 साल के बीच के जो लोग हैं वो इस दंगे की आड़ में झोंके गए। तो वो आखिर किसने झोंके, किसके इशारे पर ये जो नाबालिग किशोर हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं और वो लोग सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि जो पीछे से जो है इनकी जो बैकग्राउंड है उसको खंगालना पुलिस के लिए बहुत जरूरी होगा। जी और फिलहाल बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। 1 दिसंबर तक पहुंचने 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही साथ 400 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मतलब बड़ी कार्रवाई, तत्काल एक्शन भी लिया गया इस घटना को देखते हुए। मैं एक बात और बता दूं, ये संभल के जो 3 हिस्से हैं,
शहर के वो हाईवे लगते हैं, सिर्फ हाईवे को छोड़ करके। ठीक है, आपको बाकी रोकना चाहूंगी। अभी मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे उनसे। अनुराग भदौरिया, आपने संभल की तस्वीर देखी होगी, कितनी बड़ी हिंसा हो गई वहां पर शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कानून व्यवस्था बनाए रखने की। पहले सरकार को समन्वय में बैठा के और इस तरह का काम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार से चूक हुई है, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई सर्वे होता है या कोई बात होती है तो आपको वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लोगों से बात करके और अपने हिसाब से जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार फेल हुई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं अभी इसके पहले बहराइच में देखने को मिला, अभी संभल में देखने को मिला। तो क्या सरकार समन्वय नहीं बना पा रही है? क्या सरकार अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पा रही है? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो यानी कि घटना की आशंका पहले से ही थी, ये आप मान रहे हैं कि ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का फेलियर है हमारे? बिल्कुल। सरकार कोई भी जब इस तरह की काम करती है समाज में, तो सरकार अपनी वहाँ के लोगों से, वहाँ के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से या जो लोकल पुलिस होती है, लोकल लोग होते हैं, उनसे बात करती है, पूरा समन्वय बैठाती है, तभी तो कोई काम करेगी ना। आपको अगर आशंका, भाई इस तरह की चीजों में एक आशंका तो होती है। आपने क्या वहाँ पे पहले व्यवस्थाएं की और अचानक इस तरह की बात हुई, तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अधिकारी अनुराग भदौरिया जी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस ने जितनी भी बातें बताई थी, हमने उससे ज्यादा सुरक्षा प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हुई। हमारे पास फोर्सेस पर्याप्त थी, अधिकारी बोल रहे हैं। नहीं, फिर कैसे हो गया ये तो सरकार, कोई अधिकारी अपनी गलती कैसे मानेगा? लेकिन गलती तो उनकी है ना। ठीक है भाई, गलती तो उनको माननी भी चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्हीं की है और अपनी जिम्मेदारी। अनुराग जी जाइएगा नहीं, अभी मनीष शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं अभी फोन लाइन पर, बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी। संभल में जो हालात थे, संभल नहीं रहे थे, आपने देखा किस तरह से एक बड़ी हिंसा हुई। बड़ी बात ये किस तरह के हथियार लोग लेकर कैसे वहां पर पहुंच जाते हैं। अनुराग भदौरिया जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और वो ये बता रहे हैं कि ये पहले से ही आशंका थी, कहीं ना कहीं हमारा इंटेलिजेंस इसमें फेल्योर हुआ है। देखिए, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और सर्वे का काम पूर्व में भी एक बार हो चुका था, शांतिपूर्वक हुआ था। और जिस तरीके से कल सुनियोजित ढंग से जो वहाँ के प्रशासन का दावा है कि सुनियोजित ढंग से वहाँ दंगा कराने का प्रयास किया गया, तो दरअसल जब सर्वे पहली बार शांतिपूर्वक पूरा हो गया था, उसके बाद वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान पर और अन्य समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और कुछ धार्मिक नेताओं ने भड़काऊ भाषण किए। आपको ध्यान होगा कि एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि जामा मस्जिद के बाहर मुस्लिम पुलिस वाले ही चाहिए। तो ये परिणामों के बाद हताश और निराश समाजवादी पार्टी और तब कुछ ऐसे ही धार्मिक नेताओं ने माहौल को खराब किया और जिसकी भेंट वो 4 युवा चढ़ गए। सब भदौरिया जी तो लखनऊ में बैठे हैं, भदौरिया जी आप सुन रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, अखिलेश जी पीसी कर रहे हैं। इनके बच्चे तो अच्छे से होंगे, लेकिन वो तो 4 भदौरिया जी तो कह रहे हैं कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस को कुछ पता ही नहीं था वहाँ पर, हमारी ये सब कुछ हो गया। इंटेलिजेंस फेल हुई, चूक हुई, इसकी जांच हो रही है। जो लोग चूक के जिम्मेदार होंगे उन पे तो मान लीजिए कार्रवाई होगी, लेकिन पुलिस के ऊपर 3 तरफा हमला हुआ और 20-22 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं सर, 20-22 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ जो पब्लिक डोमेन में, जियाउर रहमान बर्क का बयान, समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान कि मस्जिद के बाहर हमको केवल मुस्लिम पुलिस वाले चाहिए, ये तो संविधान और मनीष जी आपके पास भी फीडबैक आया होगा, क्या स्थिति देख रहे हैं, कब तक पूरी तरह से नॉर्मल होगा पूरे जो हालात हैं? कल शाम के बाद से स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस बल की तैनाती है, अगल बगल के जिलों से पुलिस बुलाई गई है। फर्दर कोई और सूचना नहीं है हिंसा की, लेकिन पूरी घटना में जो पुलिस वाले घायल हुए, मतलब ये जो आरोपी जिन्होंने हिंसा वहां पर कारित की, तमाम बवाल मचाया, उनके खिलाफ 0 टॉलरेंस के नीति के तहत कार्रवाई होगी, ये माना जाए? जिसने उकसाया है बख्शा नहीं जाएगा उसको? अरेस्टिंग हुई है, कार्रवाई भी होगी, NSA भी लगाने की बात है। लेकिन पूरी हिंसा का जो 4 युवा चले गए मुस्लिम,
उसके जिम्मेदार कौन है? जियाउर रहमान बर्ग तो अपने घर में होंगे, भदौरिया जी है और अखिलेश जी लखनऊ में होंगे। भड़काऊ बयानबाजी करके सड़कों पर उतारने वाले लोगों से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और ये बात करने की जरूरत है कि जो लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो कहाँ रहते हैं धूपता के साथ? हाँ, बड़ी तफसील से सुन रहे थे भदौरिया जी आपको। भदौरिया जी, मनीष जी आप कहीं जाइएगा नहीं, अब वो जवाब देने की स्थिति में। हाँ, अनुराग भदौरिया जी, आपने उनकी पूरी बातों को सुन लिया, आरोप आप पर लगे, अब बताइएगा जरा। देखिए, एक बात तो बहुत अच्छा उस एसपी ने बोला कि नेताओं की बात, कि तुम अपने नेताओं के चक्कर में भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो मंत्री बने हुए हैं, सरकार की गाड़ी लेके घूम रहे हैं, गनर लेके घूम रहे हैं, सरकारी पैसे पे हवाई जहाज में भी चलते हैं, सरकारी पैसे से पीएस भी मिले हुए हैं, घर भी मिले हुए हैं सरकारी, तो उनके बच्चे भी सब बाहर पढ़ रहे हैं। तो सही कह रहे थे कि नेताओं के चक्कर मत पड़िए, आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से उन बच्चों को, जो बच्चे इस धर्म की राजनीति में आ रहे हैं, आप जरा देख लीजिए कि नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। जो लोग आपसे राजनीति करने की बात करते हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी सिस्टम में हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं और आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। जितने भी बच्चे, जिन बच्चों की इसके पहले भी जब भी हमने बच्चों की देखी मौत हुई है, जब 19 साल 20 साल 22 साल के बच्चे होते हैं, जनरली 23 साल के होते हैं, ये इस राजनीति के नेताओं के बातों में आके ये उन्माद जो करते हैं, फिर बाद में जिस तरह की घटना उनके साथ होती है, चाहे वो बहराइच की घटना हुई हो, चाहे संभल की घटना हुई हो, और चाहे लगातार जो और घटनाएं होती रहती हैं, ये जो घटनाएं ये क्यों हो रही हैं? भाई इतनी ही अच्छी बातें मनीष जी कर रहे थे, तो ये भाई सत्ता की मलाई कौन खा रहा है ये तो सबको पता है। सत्ता की कौन सत्ता का उपयोग कर रहा है ये भी सबको पता है। तो कम से कम उन बच्चों के भविष्य की बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही मनीष जी, ये सवाल वाकई में बहुत जायज है जो भदौरिया जी उठा रहे हैं जी। पहले सर्वे से लेके और कल की घटना तक पब्लिक डोमेन को उठाइए, किसके किसके वीडियो वायरल है। फिरोज खान, मैं नाम भूल रहा था, मैं नाम भी बता देता हूं। फिरोज खान समाजवादी पार्टी का नेता है, उसने कहा कि हमको मस्जिद के बाहर मुस्लिम पुलिस वाले चाहिए। जियाउर रहमान बर्ग का तो बयान आप लोगों ने भी चलाया, वहाँ के सांसद है स्थानीय, तो बयानबाजी भड़काऊ समाजवादी पार्टी के लोग दे रहे हैं, तो सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। ठीक है सर, चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हंगामा, उपद्रव और आगजनी के बीच फिलहाल जो हालात हैं वो कंट्रोल में है और पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगाह बनाए हुए है। बवाल के दौरान अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 30 थानों की फोर्स एक्टिव है अभी भी वहां पर। बढ़ते आगे, मेरा